हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर्स में करने वाले हैं डिस्कस फील्ड। ठीक है, फील्ड फील्ड क्या है? फील्ड एक रीजन है ऑफ स्पेस का इन विच फंक्शन यानी फाई इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स। कि फील्ड हमारे पास रीजन है एक स्पेस के अंदर और उसका फंक्शन क्या है फाई, जो डिफाइन करेगा हमारे पास ऑल पॉइंट को। ठीक है, जो हमारा फाई है उनमें कौन से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, तो हमारे फाइव फंक्शन है ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड के। और हम फाइव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। ठीक है, जो क्या करता है स्पेसिफाई करेगा फील्ड को। फील्ड बेसिकली क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला फील्ड है हमारे पास स्केलर फील्ड। ठीक है, स्केलर फील्ड क्या है? एक रीजन है स्पेस के बीच में जहाँ पे क्या होगा, स्केलर इज कॉन्टिन्यूस। जहाँ पे स्केलर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, किससे? एंड उसको डिफाइन कैसे करेंगे? बाय ए सिंगल वैल्यू से ऑल पॉइंट पे। ठीक है, उसको बोलेंगे स्केलर फील्ड ऑफ दैट क्वांटिटी। आई रिपीट, ए रीजन ऑफ स्पेस इन विच ए स्केलर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एंड इज डिफाइंड बाय ए सिंगल वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स is called scalar field of that quantity. Example for वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका वेरिएशन किसके अराउंड होगा, चार्ज बॉडी के अराउंड होगा। ठीक है, ये हमारे क्या कैसा फील्ड हो गया, स्केलर पोटेंशियल फील्ड हो गया। फिर आता है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हमारा रूम का टेम्परेचर भी क्या करता रहता है, कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, ये वेरिएशन होगा। तो ये भी किस में आ जाएगा, स्केलर टेम्परेचर फील्ड पे आ जाएगा। अब इसकी आती है रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी आएगी हमारे आगे रिप्रेजेंटेशन होती है। स्केलर फील्ड को हम एक इमेजिनरी सरफेस कह सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस। ठीक है, लेवल सरफेसेस। कैसे बोलेंगे अब हम इसको, लेवल सरफेसेस। लेवल सरफेस क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस जो ऑब्टेन करेगा बाय ज्वाइनिंग ऑल सच पॉइंट्स। ठीक है, एक ऐसा सर्वे जो ऑब्टेन करेगा बाय ज्वाइनिंग द ऑल सच पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ द दैट स्केलर इज सेम। जहाँ पे स्केलर की क्या वैल्यू रहेगी, सेम रहेगी। जैसे टेम्परेचर फील्ड है, लेवल सरफेस है, इज कॉल्ड एन आइसोथर्म। और हम क्या बोल सकते हैं, आइसोथर्मल सरफेस। टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, उस टेम्परेचर की सेम रहेगी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो कैसा होएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो हम स्केलर फील्ड को की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कैसे हो गई है, ऐसे। ठीक है, स्केलर फील्ड को हम ऐसे शो करेंगे। नाउ द नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या है? वेक्टर फील्ड हमारे पास क्या होता है, ये एक स्पेस है, एक रीजन में एक स्पेस है जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले स्केलर था, स्केलर कॉन्टिन्यूस हुआ, अब हमारे पास क्या होगा, वेक्टर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, और इसको भी सिंगल वैल्यू से डिफाइन करेंगे, जो क्या करेगा, डिफाइन करेगा ऑल पॉइंट जो होंगे उस पर वेक्टर फील्ड पे। ठीक है, एनालिटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय दिस।
ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होंगे वेक्टर फील्ड के? इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी, ठीक है। कोई चार्ज बॉडी है, उसके अराउंड को जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी पोजीशन होगी, ठीक है, लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। ये सब किसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे? वेक्टर फील्ड की। अब वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय कर्व। उसको लेवल सरफेस से करते थे, इसको बाय कर्व से करेंगे, ठीक है। जैसे फ्लक्स लाइंस होगी, लाइक दिस। नाउ अब आता है हमारे पास इंटीग्रेशन। किसका? ऑफ ए वेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर हमने कंसीडर किया, हमने ए वेक्टर, ठीक है, जिसकी स्केलर वेरिएबल है यू। हमने वेक्टर लिया है ए और जिसका स्केलर वेरिएबल क्या लिया है? हमने यू लिया है। ए एक्स और ए वाई एंड ए जेड क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है हमारे किसके? ए के। जो कौन से एक्सिस पे है हमारे पास? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो हमारा स्केलर वेरिएबल किससे रिप्रेजेंट होगा? लाइक दिस। अब एक्स वाई जेड एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर कौन से? आई जे के यूज होंगे। ए एक्स यू प्लस में जे, ए वाई यू प्लस में के, ए जेड यू, ठीक है। अब इस ये किसके इंडेफिनिट इंटीग्रल होगी? ए यू के। हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज करना है तो इंटीग्रल यूज करेंगे हम। सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं और हम होल भी लगा सकते हैं। अब u की जगह क्या आ जाएगा? डी यू एंड डी यू, ठीक है। ये कौन सा इनडेफिनिट इंटीग्रल बन गया हमारे पास, ठीक है। साथ के साथ नोट करते जाओगे तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल हमने क्या कर लिया, अगर कहीं ए डैश यू हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इन वेक्टर, ठीक है, ए यू में, तो हमारा ए यू वेक्टर है उसको हम मानेंगे डी बाय में डी यू ए डैश यू। क्या हमने कंसीडर कर लिया कि ए डैश यू यानी ये, ठीक है, एग्जिस्ट करता है ए यू वेक्टर में। तो हमारे पास ए यू की जो वेक्टर की जो फॉर्म है वो डेरिवेटिव है ए डैश यू का, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए डैश यू का कहलाएगा ए यू कहलाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन ए यू डी यू, अब ए डैश यू था हमारा, सॉरी ए एक्स यू था हमारा, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं ए डैश यू डी यू, ठीक है। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन हट गया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ए डैश यू प्लस में से, ठीक है, ए डैश यू प्लस में सी, ठीक है। सी हमारे यहाँ क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो वेक्टर इंडिपेंडेंट है ऑफ यू के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, आप फिर इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें डेफिनेट इंटीग्रल क्या मिल गया? ए डैश यू मिल गया। अब उसकी लिमिट सेट करेंगे हम, ठीक है, यू की ए मान लो टू बी मान लो, ठीक है। तो ए से बी लिमिट में उसी में कर देंगे हम। ए टू बी ए डैश
u du a dash ab d by में du a dash u du। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया था, इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ था ना, तो हमारे पास लिमिट क्या बनी थी, a डैश u du प्लस में c a टू b, जो कि किसके इक्वल आएगा, पहले एक बार b डालेंगे u में और एक बार a डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, a डैश b माइनस a डैश a, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, इन्हें वेक्टर कैलकुलस हम 3 इंटीग्रल्स आर फ्रिक्वेंटली हमने क्या किए हैं, यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये इतना ही था कि हम इसको इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a डैश u और a डैश a आएगा। कि हमारे पास 3 इंटीग्रल आते हैं तो हम इसको वेक्टर कैलकुलस में इस टाइप में फ्रिक्वेंटली, इस फार्मूले को हम फ्रिक्वेंटली हम यूज़ कर सकते हैं इन द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। So that's all about today. Do your work hard.